आप सभी दर्शन एवं श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बाबा साहब का संघर्ष वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखें हैं और सुने और इस पर विचार करें, अमल करें। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। भारत की धरती पर एक ऐसा महान व्यक्तित्व जन्मा जिसने न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों को हराया, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में रोशनी भर दी। उस महान आत्मा का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन। संघर्ष की शुरुआत 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में एक गरीब महार परिवार में भीमराव का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बचपन से ही भीमराव को अस्पृश्यता, छुआछूत का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके अंदर ज्ञान की आग और आत्मसम्मान की भावना जगा दी। शिक्षा। संघर्ष से सफलता तक। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए विदेश गए। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। फिर इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक दलित व्यक्ति का विदेशी था। उन्होंने समाज को समझा, कानून को समझा और अन्याय की जड़ों को पहचाना। महार सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन 1927 में महार सत्याग्रह हुआ। यह केवल पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानव अधिकारों की लड़ाई थी। इसी आंदोलन के दौरान 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों ने मनुस्मृति का दहन जलाना किया। इसका संदेश साफ था, जो ग्रंथ समानता के खिलाफ है, उनका विरोध जरूरी है। समाज में बराबरी ही असली धर्म है। यह घटना भारतीय सामाजिक इतिहास की एक बड़ी क्रांति मानी जाती है। गोलमेज सम्मेलन, अधिकारों की गूंज। 1930 से 1932 के बीच लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। यहां डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें रखी वो ऐतिहासिक थी। उन्होंने कहा, दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिलनी चाहिए। उन्हें अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। केवल आजादी नहीं, बल्कि समान अधिकार जरूरी है। उनकी आवाज इतनी मजबूत थी कि ब्रिटिश सरकार और दुनिया भर के नेता उन्हें गंभीरता से सुनने लगे। पूना पैक्ट, एक समझौता, एक मोड़। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। उन्होंने समाज को समझा, कानून को समझा और अन्याय की जड़ों को पहचाना। महार सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन 1927 में महार सत्याग्रह हुआ। यह केवल पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानव अधिकारों की लड़ाई थी। इसी आंदोलन के दौरान 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों ने मनुस्मृति का दहन जलाना किया। इसका संदेश साफ था, जो ग्रंथ समानता के खिलाफ है, उनका विरोध जरूरी है। समाज में बराबरी ही असली धर्म है। यह घटना भारतीय सामाजिक इतिहास की एक बड़ी क्रांति मानी जाती है। गोलमेज सम्मेलन, अधिकारों की गूंज। 1930 से 1932 के बीच लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। यहां डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें रखी वो ऐतिहासिक थी। उन्होंने कहा, दलितों को अलग राजनीतिक पहचान मिलनी चाहिए। उन्हें अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। केवल आजादी नहीं, बल्कि समान अधिकार जरूरी है। उनकी आवाज इतनी मजबूत थी कि ब्रिटिश सरकार और दुनिया भर के नेता उन्हें गंभीरता से सुनने लगे।
पूना पैक्ट, एक समझौता, एक मोड़। 1932 में महात्मा गांधी और आम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। संविधान निर्माण, भारत का नया भविष्य। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े और महान संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को दिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और न्याय का अधिकार। उनका एक फेमस वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। निष्कर्ष, एक महान विरासत डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। समानता हर इंसान का अधिकार है। आज भी उनका जीवन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। वीडियो के लिए एंडिंग लाइन, आउट्रो। यह थी कहानी उस महान इंसान की जिसने अपने संघर्ष से इतिहास बदल दिया। इसमें तय हुआ, अलग निर्वाचन नहीं होगा, लेकिन दलितों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। ये समझौता मजबूरी भी था और एक नई शुरुआत भी। संविधान निर्माण, नए भारत की नींव। आजादी के बाद डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने बनाया भारतीय संविधान, जिसमें शामिल है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और हर नागरिक के अधिकार। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाया जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। अंतिम संदेश, संघर्ष से सफलता तक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें सिखाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ और कभी हार मत मानो। उनका नारा आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वीडियो एंडिंग, आउट्रो। ये कहानी थी उस महान इंसान की जिसने समाज को नई दिशा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मूल निवासी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान निर्माण, भारत का नया भविष्य। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े और महान संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को दिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और न्याय का अधिकार। उनका एक फेमस वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। निष्कर्ष, एक महान विरासत डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। समानता हर इंसान का अधिकार है। आज भी उनका जीवन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। वीडियो के लिए एंडिंग लाइन, आउट्रो। यह थी कहानी उस महान इंसान की जिसने अपने संघर्ष से इतिहास बदल दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से ये चैनल ग्रो करता है, ताकि हम आगे आपको इसी तरह का वीडियो बनाकर देता रहें, जो आपके आगे जीवन काल में काम आए।